रखरखाव समय से न होने के कारण उनके पास टूटकर खेतों में गिर रहे हैं। इस समय किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं। अचानक तार की चिंगारी से आग लग जाती है, जिससे किसान तबाह हो रहा है और उसकी पूरी मेहनत चंद सेकंडों में खत्म हो जाती है। उसकी पूरी फसल तार की आग से राख में तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि विभाग ये कहकर पीछे हट जाता है कि पुरानी लाइनें हैं, जिसे ठीक करा दिया जाए। कोंच तहसील के अंतर्गत बिहड़ क्षेत्र में पड़ने वाला ग्राम सलैया बुजुर्ग के किसान दशरथ प्रसाद पुत्र हनारायण की लगभग 16 बीघा जमीन 11 लाइन का तार टूटकर गेहूं की फसल पर गिर पाने के कारण लगभग आधा बीघा की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई, जिसकी सूचना किसान ने वहां प्राइवेट लाइनमैन को दे दी थी। परंतु ये तो सिर्फ एक जगह की दानगी है, जबकि कई जगह इस क्षेत्र में फसलों में कब आग लग जाए, बिजली के तारों से ये कहा नहीं जा सकता। सारी लाइनें कई साल पहले डाली गई थी, जिसका ठीक ढंग से रखरखाव भी नहीं होता। वहीं इस मामले में उपखंड अधिकारी पावर कारपोरेशन अनिरुद्ध कुमार मौर्य से बात हुई। उन्होंने कहा कि इन लाइनों का एस्टीमेट बिजनेस प्लान 24-25 में भेजा गया है और उसमें धनराशि की मांग की गई है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी जनता का वोट मांगने क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जनता कि क्या समस्याएं हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। जबकि मौजूदा समय में हैट्रिक लगा चुके सांसद भानु प्रताप वर्मा से लेकर क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन, एमएलसी रमा निरंजन आदि ने भी कभी इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बिहड़ पट्टी के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव लारूपुरा, सलैया, चरसारी, ऊंचा गांव दाबर, जैतपुरा, ब्योना से लेकर अन्य गांवों में जर्जर लाइनों से आए दिन घटनाएं घट रही हैं। इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। पावर कारपोरेशन की जहां जहां से लाइनें निकली हैं, उनके नीचे पेड़ आ जाते हैं, जिसे काटने के लिए कोई भी टेंडर नहीं डाला जाता। इसके कारण अधिकारी भी इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ से दिखाई देते हैं, जबकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर लाइनों के नीचे पेड़ कटने के लिए टेंडर डाले जाने लगे और उसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान हो जाए, तो निश्चित रूप से पेड़ जो विद्युत लाइनों से टकराते हैं, जिसके कारण फॉल्ट आता है, ऐसी गर्मी में आग लग जाती है, घंटों के लिए विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाती है। इसलिए विभागीय उच्चाधिकारियों को इसके मामले में कोई ठोस योजना बनाकर शासन स्तर तक भेजनी चाहिए, ताकि इस समस्या का एक स्थायी समाधान हो सके। चना उड़ रहे बगल में आते चना पिसकी आती पिसकियों में लग गई। आप पूरा बरगा सब कई कंट्रोल जैसे होगी तार भी तो होगा टुकड़ा कम से कम माम दिखा रहा खाना कम से कम लग जाएगा 50 तो हम तो आज क्या लिखे आते हम तुमने बताया तुम गए थे हम ये है सचिन भाई को कराने गए कल दिन डरी भाई क्या कहा है तो हम रात में गए थे वो तो नहीं तुमने फोन लगाओ तुम सीधे चले आए वहीं से कार कम से कम चाहिए कहाँ तो तुम्हें